महाराज ने नागपुर में भी रामकथा के साथ में 7 और 8 जनवरी को दिव्य दरबार भराया था, प्रेत दरबार भी भराया था। उसमें इसी ढंग के दावे उन्होंने रिपीट किए। इसलिए ज्यूरिडिक्शन का जो उनके दिमाग में सवाल था, पुलिस के दिमाग में, हालांकि ज्यूरिडिक्शन का कोई सवाल इस कानून में पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र के एरिया में अगर किसी ऐसी चीज का प्रचार और प्रसार होता है तो वो भी कानूनन गुनाह है और इक्वली गुनाह है और उसके लिए इक्वली सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद 7 और 8 को उन्होंने यहां पर गुनाह किया है। इसके बाद में हमने कंप्लेंट दायर की। दरमियान अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उनको 30 लाख रुपए का आह्वान हमने दिया है। ये आह्वान बिल्कुल सिंपल है, जो उनके दावे है उसी के लिए आह्वान दिया है। हमने कहा चैलेंज किया है आपने, चमत्कारों को चैलेंज किया। जी जी, चैलेंज क्या है कि हम आपको 10 लोग देंगे जिनका नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र और साथ में उनका फोन नंबर आपको बताना है। जी। बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट होगी चुनौती, उसी के बाजू के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा और आपको ये 10 चीजें अपने सूक्ष्म देह से जाकर पहचाननी है। अगर ये दोनों चीजें आप 90% करेक्ट 2 बार बताते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का आपको प्राइज मिलेगा। हम जानते हैं कि महाराज के पास बहुत पैसा है, करोड़ों का पैसा है उनके पास में, तो 30 लाख रुपए मुझे चाहिए नहीं चाहिए वैसा बोलेंगे। इसलिए हमने ये भी कहा है कि आपको पैसा नहीं चाहिए, इसके बावजूद हम ये चुनौती कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल आप पैसे को हाथ मत लगाइए, 2 बार अपने आप को सिद्ध कीजिए 90% करेक्टली, तो हम मानेंगे कि आप में दिव्य शक्ति है। आपके चरणों पर हम माथा टेकेंगे, माफी मांगेंगे और हमेशा के लिए ये काम बंद कर देंगे। ये दोनों चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पुलिस कंप्लेंट के बारे में जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 9 तारीख को हुई, उस वक्त ये सब चीजें कही थी और परिणाम ऐसा हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक का डिक्लेयर्ड कार्यक्रम है, वो पत्रिका उपलब्ध है, चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा। जी। और महाराज 11 तारीख के शाम को भाग गए। इसलिए हमने फिर 12 तारीख को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। महाराज डर के भाग गए, ये लोगों को बताया, क्योंकि ये कानून इतना कड़क है, इतना कड़ा है कि पुलिस को ये कानून, इसके तहत एफआईआर दाखिल करना ही है। अगर वो नहीं करेगी तो खुद गुनहगार बनेंगे और उनको कड़ी सजा होगी। पहले ऐसे ही एक केस में औरंगाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़े स्ट्रिक्चर्स इसके लिए पास किए। और इसमें दूसरी बात ऐसी है कि केवल धीरेन्द्र स्वामी महाराज ही गुनहगार है ऐसा नहीं है। जो उनके साथ देने वाले हैं, जो उनके प्रचार में शामिल है, ऐसे सभी लोग इस कानून के तहत गुनहगार होते हैं। इसलिए आयोजक भी इसके गुनहगार साबित होंगे। जन ज्वार जनता की